ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के जो अधिष्ठात्र देवता हैं और रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, शुभ लाभ को देने वाले और घर में सुख संपत्ति और वैभव का आगमन करने वाले श्री गणेश जी महाराज हम सभी के लिए शुभकारी रहे। गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है वो दोस्तों इस बार गणेश चतुर्थी 22 अगस्त 2020 को यानी कि शनिवार को पड़ेगी और जो कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को शनिवार को रहने से इस बार जो कार्य के अंदर है स्थिरता रहेगी, व्यापार के अंदर लाभ मिलेगा। और गणेश जी महाराज, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शनि कीजिए थर्पना, बुध कीजिए व्यापार। तो यदि शनिवार को कोई चीज़ हम स्थापना करते हैं, कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं, ये स्थिर कार्य करते हैं, नींव का मुहूर्त लगाते हैं, तो ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कार्य रहता है। और बुध के अंदर करा हुआ व्यापार बहुत ही लाभकारी रहता है। तो जैसे हमारे वेदों में, शास्त्रों में लिखा हुआ गया है कि शुक्ल चतुर्थ्याम सिद्धि विनायकम व्रतम सा मध्यान्ह व्यापनी ग्रह्या, यानी कि शुक्ल भाद्रपद की जो शुक्ल पक्ष होता है उसकी जो चतुर्थी तिथि होती है सिद्धि विनायक का व्रत के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और सा मध्यान्ह व्यापनीम ग्राह्या, और मध्यान्ह काल के अंदर यदि इस दिन चतुर्थी आती है तो वो सर्वश्रेष्ठकारी रहती है। और इस दिन क्या करना चाहिए कि प्रातः शुक्ल तिलई स्नानत्वा मध्याह्ने पूज्य नृपति, कि प्रातःकाल उठकर हमें पात्र के अंदर थोड़ा गंगा जल डाल के और उसके अंदर स्नानत्वा शुक्ल तिलई यानी कि सफ़ेद जो तिल होते हैं उन्हें डाल कर के स्नान करना चाहिए। उसके बाद ही गणेश जी महाराज का पूजन और यजन करना चाहिए। देखिए, इस दिन मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे जो शुभ का चौगड़िया है किस प्रकार रहेंगे यहाँ के चौगड़िए की गणेश जी के मुहूर्त का जो विशेष समय है और हमें क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे मंत्रों का जाप करना चाहिए जो हमें मंत्र सिद्धि मिले। तो देखिए, इस दिन शुभ का जो चौगड़िया है 7:41 से 9:17 तक प्रातःकाल का रहेगा। और चर लाभ अमृत का चौगड़ी है 12:29 से लेकर और 5 सायंकाल 5:17 तक का ये समय सर्वश्रेष्ठ है। अभिजीत मुहूर्त है 12:05 दोपहर 12:05 से लेकर और दोपहर 12:53 तक। और जो मध्याह्न काल जो हमने बताया गया कि मध्याह्न काल के अंदर विशेष इसका महत्व रहता है, तो मध्याह्न काल 11:12 से लेकर और 1:46 दोपहर तक का ये जो समय रहेगा ये बहुत ही अनुकूल रहेगा। तो और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसके अंदर पूजन विधि किस प्रकार से होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि देवताओं का जो मुख्य जो अवतरित दिन होता है, इस दिन खास तौर से हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें पंडित जी को बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। उनको बुलाकर विधिवत पूजन अर्चन करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों के अंदर यदि हम विधिवत कार्य करते हैं तो ये मान लीजिए हमें उसका जो परिणाम होता है हमें बहुत ही अनंत कोटि मिलता है। आपने देखा होगा कि यदि दीपावली के अवसर पर या बहुत बड़े बड़े जो दिन होते हैं गणेश चतुर्थी के ऊपर या कोई भी अच्छा दिन होता है तो पंडितों को बुलाकर या किसी विद्वान को बुलाकर हम पूजन अर्चन कराते हैं। और पंडितों की सहायता से, क्योंकि हमारे जो ब्राह्मण देव हैं, ब्राह्मण देव को हमें विष्णु तुल्य कहा गया है। और वो जब आकर मंगलाचरण करते हैं, पूजन यजन कराते हैं, तो ये मान लीजिए उसका जो लाभ है वो 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। तो एक तो हम पर्टिकुलर हम उस चीज़ को करें, लेकिन हम किसी विद्वान से इस चीज़ को कराएं तो उसका और भी अनंत कोटि लाभ मिलता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति पूजन करे तो हमें किस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी महाराज को विराजमान करके और उस आवाहन आसन पाद्य के लिए जल अर्पण करना चाहिए। फिर पंचामृत से, जैसे दूध दही घी शहद बूरे से पृथक पृथक स्नान कराना चाहिए। उसके स्नान के बाद में श्री गणेश जी महाराज का गणपति अथर्व शीर से अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करे बाद पुनः शुद्ध स्नान कराएं। शुद्ध स्नान के बाद वस्त्र यज्ञोपवीत के बाद आचमन कराएं। फिर चंदन, रक्त चंदन, गंध, अक्षत पुष्प आदि चढ़ाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं, दुर्वांकुर चढ़ाएं। ओम गंग गणपते नमः 108 बार दुर्वांकुर चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। और पुष्प के बाद जैसे कि आपने देखा होगा कि धूप और दीप का सिंदूर चढ़ाएं, धूप सुगंधित द्रव्य लगाएं, धूप दीप लगाकर और भोग लगाएं। भगवान को मूंग के लड्डुओं का भोग लगाएं और डंका होता है वो डंकी की जोड़ी चढ़ाएं। और बाजार के अंदर इस दिन बहुत ही सुंदर पुष्प मिलते हैं, सुंदर पुष्पों की माला लगाकर और गणेश जी महाराज का पूजन अर्चन करें और उनकी आरती करें। परिवार सहित मिलकर आरती करके और गणेश जी महाराज को प्रतिष्ठित करें अपने द्वार पर या अपने घर में। जिस प्रकार भी आप पूजन अर्चन करना चाहें उस प्रकार से आप करें। देखिए, इस दिन और पूजन अर्चन के बाद में भगवान से प्रार्थना करें और वर मांगे कि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्युताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस प्रकार से प्रार्थनाएं अर्चन करके और भगवान से रिद्धि सिद्धि की शुभ लाभ की कामना करें और घर में अनंत कोटि फल मिले, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। देखिए,
दिन विशेष होता है, वार विशेष होता है, तो जिस दिन भगवान गणेश जी का प्राकट्य है, भगवान का जन्मोत्सव है, तो इस दिन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जिस दिन जिस देवता का दिन होता है उस दिन उससे मांगने से हमें अनंत कोटि फल मिलता है। तो देखिए, यदि आपको मैं कुछ मंत्र बताना चाहता हूँ, इन मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं और उनका प्रभाव क्या रहेगा। यदि आप घर में रिद्धि सिद्धि का वासा चाहते हैं, घर में सुख शांति रहे, व्यापार में उन्नति मिले, तो हमें ओम गम ओम, ये प्रणव युक्त मंत्र है, ओम गम ओम, इस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। या फिर सबीज गणपति मंत्र है, ओम गंग गणपते नमः। या फिर 12 अक्षरों का मंत्र है, ओम नमो भगवते गजाननाय। इन मंत्रों का, तीनों मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं तो ये मान लीजिए आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी, हमेशा व्यापार में लाभ मिलेगा, हमेशा आप अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित रहेंगे। आपके जो घर के अंदर है सभी लोग ये मान लीजिए प्रसन्नता से रहेंगे। यदि कई लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले के लिए चाहते हैं कि हम उसे प्रभावित वाणी बोलें, हम जो भी कहें उसे सामने वाला सहर्ष सुने, हमारी माने, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मंत्र लाया हूँ और वो कार्य सिद्धि के अंदर भी होता है, शत्रुओं के लिए भी, शत्रुओं को भी निर्बल करता है, शत्रुओं पर हमें विजय दिलाता है और सभी क्षेत्रों के अंदर, यानी कि मैं कहना चाहूँगा कि यह मंत्र सर्व कार्य सिद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ रहता है। इसे कहते हैं उच्चिष्ट गणपति मंत्र। और उच्चिष्ट गणपति मंत्र के अंदर क्या होता है कि मैं रक्त आसन पर बैठकर और गणेश जी महाराज का पूर्व दिशा के अंदर मुख करके, और प्रत्येक बुधवार को शुभ और लाभ का जब चौगड़िया हो तो हमें प्रातःकाल अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर हमारे मुख के अंदर छोटी सी चने के बराबर गुड़ जीभ के नीचे दबा लें और आप हरिद्रा की माला लेकर, हरिद्रा कहते हैं हल्दी को, हल्दी की माला को लेकर ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। और यदि आप जाप करने के बाद इसे भोजपत्र पर या फिर कोई प्लेन कॉपी के ऊपर लाल जो होता है या लाल पेन से या हरे पेन से आप यदि इसे लिखें, ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा, यदि आप इसे 1.25 लाख मंत्रों का आप जाप कर लेते हैं तो ये मान लीजिए आपकी जो एक्टिविटीज़ है या आपकी बोली के अंदर दक्षता है वो और भी अच्छी हो जाएगी, लेखन का कार्य आपका और भी प्रशस्त होगा। और आप बोली के अंदर ये मान लीजिए कि आप जिसको जो बोल देंगे हो सकता है कि वो वैसा ही होकर रहे। तो यदि आप वाणी नियंत्रण करना चाहते हैं, वाक सिद्धि करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा मंत्र ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। दोस्तों, हमारी इस वीडियो के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखिए, समय बार बार नहीं आता है, इस समय का आप पूरा यूटिलाइज करें और इस समय को आप अच्छी तरह से काम में लेवें, क्योंकि समय पर किया हुआ काम हमेशा फलदायी होता है। तो हमारे इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को गणेश चतुर्थी के पावन उत्सव की, गणेश प्राकट्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गणेश, ओम वक्रतुंडाय।